अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं और आप ये नहीं जानते कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, ठीक है, और उस पे किस तरह से हम वेबसाइट अपनी जो है सबमिट करवाते हैं या हमारी वेबसाइट किस तरह से ग्रो कर सकती है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। आज हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हम अपनी वेबसाइट उस पर सबमिट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमटेक सॉल्यूशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि गूगल सर्च कंसोल है क्या चीज़। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है और आपके पास आपकी वेबसाइट जो है आप गूगल में जाके टाइप करते हैं तो वो आपके पास पिक होके नहीं आती, लेकिन आप अगर अपना यूआरएल लिखते हैं एड्रेस बॉक्स में जाके, अगर आप यूआरएल लिखते हैं और आप लिखते हैं www.for example mtechsolutions.com तो वो वेबसाइट पिक हो जाती है। लेकिन जब मैं गूगल में जाके mtech solution लिखता हूँ तो वो वेबसाइट पिक होके नहीं आती, ठीक है। तो मीन्स दैट कि आपने वेबसाइट तो बनाई हुई है लेकिन गूगल को आपने बताया ही नहीं है कि आपने कोई वेबसाइट भी बनाई है, इस नाम से कोई वेबसाइट एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप गूगल में किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं। तो गूगल इसके लिए आपको एक फैसिलिटी देता है गूगल सर्च कंसोल के नाम से, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपना टाइप करेंगे गूगल सर्च कंसोल और उस पे जाके अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग सबमिट करवा देंगे किसके अंदर, गूगल सर्च कंसोल से, जिससे गूगल को ये पता चलेगा कि ये आपकी वेबसाइट हम किस तरह से जो है सब पिक होके आ सकती है या आपकी वेबसाइट को जो है यूज़र अगर सर्च करें तो किस तरह से शो करवाना है। ठीक हो गया जी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में हम किस तरह से वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर पे आ जाते हैं, यहाँ पे गूगल खोल लीजिए। यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, ब्लॉगर ओपन कर लीजिए आपका। आप जीमेल अपने पहले लॉगिन करेंगे, ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो दे के आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग में चला जाता हूँ, यहाँ पे व्यू ब्लॉग करता हूँ। तो ये हमारे पास एक ब्लॉग है, ठीक है, इसको हम जो है गूगल कंसोल पर सबमिट करवाने वाले हैं, सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सब आपने यहाँ पर जाना है अपने ब्लॉग के अंदर, सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपके पास सर्च प्रेफरेंसेस होंगे, ठीक है, ये रहा सर्च प्रेफरेंसेस। सर्च प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे आपने जाके एडिट कर देना है, सही। जैसे ही एडिट करेंगे ये गूगल के सर्च कंसोल पे आपको ले जाएगा और वहाँ पे जाके हम इसे इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपके पास एनवायरनमेंट आएगा फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपके पास ये दो ऑप्शन देगा कि भाई आपको क्या यूआरएल प्रीफिक्स जमा करवाना है या डोमेन पूरी की पूरी करनी है, सही है। अब इसके अंदर देखो भाई, ऑल यूआरएल अक्रॉस द ऑल सब डोमेन्स, इसके अंदर ऑल यूआरएल अक्रॉस द एचटीटीपीएस और एचटीटीपी रिक्वायर डीएनएस वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें इसके अंदर हैं कि आपके पास क्या होगा कि सब डोमेन्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी सबमिट हो जाएंगी खुद ब खुद। यूआरएल खुद ही जो आपका एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, ये क्या होता है, एचटीटीपीएस पे जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर शेल पे होती है, ठीक है, उसकी और एचटीटीपी की दोनों वेबसाइट खुद ब खुद कर देगा। डीएनएस वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगी अगर आप कहीं और से आपकी डोमेन है, तो ब्लॉगर के लिए हमारे पास नहीं चाहिए होती, वो ऑटो उठा लेता है, सही है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, इसके अंदर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर। भाई इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि आपको अपना कंप्लीट यूआरएल दे देना है, सही है। फॉर एग्जांपल किस तरह से, मेरे पास ये है टेक फॉर यू, ठीक है, 35blogspot.com। अब मेरे पास ये एक पोस्ट बनी हुई है, सही है। इसके अंदर हमारे पास ये एक पोस्ट बनी। अब मैं अगर इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट करता हूँ तो इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा एड्रेस अगर मुझे मिल जाता है, ABC या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा, तो वो भी यूआरएल क्या होगा, इसको अलग से जो है क्या करवाना पड़ेगा, आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। मतलब जब जब आप पोस्ट करेंगे उस पोस्ट का एक नया यूआरएल बनेगा और उस यूआरएल को आपको सबमिट करवाना पड़ेगा इस गूगल सर्च कंसोल के अंदर, सही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ही दफ़ा अपनी पूरी वेबसाइट दे दें और उसमें जितनी भी पोस्टें बनाते रहें वो सारी की सारी खुद ब खुद जो है गूगल खुद ही उसको पिक कर ले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जब जब पोस्ट बनाऊँ मैं खुद गूगल को बताऊँ कि मैंने जो है ना पोस्ट बनाई है, मतलब, तो फिर आपने ये यूआरएल प्रीफिक्स वाला ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो बेस्ट क्या है, आपके पास ये न्यू प्रॉपर्टी है, आपके पास देखें आपकी एक वेबसाइट होगी, उसके अंदर जितने भी उसके पेज होंगे ये सारे के सारे खुद ही कर देगा। इसमें
आपकी वेबसाइट और एक एक पेज आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेंदी काम है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पिक करके डाल देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपने HTTP यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉरी, ये मेरा ब्लॉग कोई और है, हमारा ये यूआरएल है, इसका कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ से आपने स्लैशेस हटा देनी है और ये आपके पास HTTPS वाला जो है ये हटा देना है, सही है। उसके बाद ये बटन आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपने कंटिन्यू करना है, तो ये वेरिफिकेशन करेगा उसकी, ठीक है। ऑटो वेरीफाइड हो गया क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये हमारा ब्लॉगर का है, ठीक है। तो ब्लॉगर हमारा ऑटो वेरीफाई होता है। तो गो टू प्रॉपर्टी करेंगे तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आगे ये बताएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा टूर देगा आपको, ठीक है, कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है। चलो गॉट इट, यहाँ से सही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन सारी शो होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो जो आपने डोमेन्स दी हुई हैं, लिस्ट ऑफ डोमेन्स आप सबमिट करवा चुके हो वो यहाँ पे आएंगी। ये सिंपल सेटिंग और मेन्यूज़ का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है कि आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ शो हो रही है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपनी वेबसाइट को इंडेक्स के लिए हमने सबमिट करवाना है, ठीक है। इंडेक्स करना है, गूगल को बताना है कि भाई हमने वेबसाइट बनाई है, चेक करो, सही है। अब यहाँ पे जाके क्या करोगे, आपने यहाँ पे जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल देना है जो भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला था टेकी वाला, टेकी फॉर यू, ठीक है। इसको मैं इंटर करता हूँ तो देखो ये क्या करेगा, गूगल इंडेक्स से इसका डेटा लाने की कोशिश करेगा और आपको बताएगा। देखें वो क्या कह रहा है, अच्छा भाई स्टार्ट, यहाँ पे वो कह रहा है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, ठीक है। तो आपके पास गूगल पे ये यूआरएल मौजूद अभी नहीं है, सही हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है साइट मैप भी नहीं आपने बनाया अपने पेज का अभी तक, रेफरिंग पेज भी नहीं है इसमें, ठीक है। और गूगल बोट आपके पास कौन सा है, फॉर एग्जांपल अभी गूगल बोट डेस्कटॉप है। दो किस्म के गूगल बोट होते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप, ठीक है। मोबाइल वाला क्या होता है, मोबाइल पे वेबसाइट हमारी पिक करने के लिए होता है, और डेस्कटॉप वाला जो होता है वो हमारी डेस्कटॉप पे वेबसाइट्स जो है ना वो सर्च होके आती हैं जो कंप्यूटर पे, उसके लिए होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग को क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि अगर आपका लाइव यूआरएल इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये 1 से 2 मिनट लेगा। ठीक है जी, ये बोल रहा है यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल, ठीक है, क्यू के ज़रिए। क्योंकि क्यू क्या है, आपके पास अब एक आप अकेले ही तो नहीं है ना भाई, दुनिया से और भी बहुत सारे लोग बैठे अपनी वेबसाइट गूगल में सबमिट करवा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप बोलेगा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बार बार इसको करते रहेंगे तो आपकी क्यू पोजीशन आगे हो जाएगी, सही है। तो आपको 1-2 दिन में मेल आ जाएगी कि आपका यूआरएल सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब गूगल को पता है कि आपकी वेबसाइट मौजूद है, मतलब अगर आप जाकर गूगल पे सर्च करोगे टेकी फॉर यू 35 तो वो वहाँ से पिक करके आएगा, लेकिन जब सबमिट हो जाएगी तो, ठीक है। तो इसे गॉट कर देंगे, सही है। तो अब यहाँ पे देखें इंडेक्स की हमारी रिक्वेस्ट गई हुई है, जब ये चली जाएगी तो ये आपके पास बिल्कुल ग्रीन कलर के टिक हो जाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सही है। और ये आपके पास आपकी वेबसाइट जो है सबमिट हो चुकी है। अगर फिर भी आप अपनी वेबसाइट लाइव टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके टेस्ट लाइव में जाओगे तो ये क्या कर देगा, उसको टेस्ट करके बता देगा आपके पास कि आपकी वेबसाइट जो है चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, अब देखो लाइव में बोल रहा है आपकी वेबसाइट गूगल पे अवेलेबल है, यूआरएल जो है ना इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। वो यही बोल रहा है आपके पास कि आप इंडेक्स कर सकते हो यूआरएल को, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास मोबाइल यूजेबिलिटी, पेज मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ये भी देखें, सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ रही है। लेकिन हम क्या करें, हम ऑलरेडी जो है इसको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इंडेक्सिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने इस पर गूगल इंडेक्स में ही जाना है। तो ये देखें रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग हमारी ऑलरेडी हमने की हुई है, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है।
तो भाई आपने देख लिया कि सारे का सारा प्रोसेस किस तरह से हमने फॉलो किया, ठीक है। कि सबसे पहले हमने गूगल के सर्च कंसोल पे गए, उसके बाद हमने वेबसाइट जो है सबमिट की और इंडेक्स की। तो आपके पास क्या होगा, देखो कि वेब क्रॉलर होता है गूगल के पास। बेसिकली ये सारा सिस्टम चलेगा कैसे, दो किस्म की चीज़ें होती हैं आपके पास। एक होता है आपके पास वेब क्रॉलर। जब भी गूगल में कोई भी बंदा आता है वो आके क्या करता है कि कोई भी वर्ड लिखता है, टाइप करता है, तो वेब क्रॉलर आपके पास क्या करता है, आपके पेजेस को जो उसके साथ मैच करते हैं उसको पिक करके लेके आता है वेब क्रॉलर, ठीक है, और शो करवाता है। अब एक एक सर्च पे हजारों सर्च रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हजारों की रिजल्ट में आपके पास सर्चेज आ रहे होते हैं, रिजल्ट आ रहे होते हैं, क्योंकि आप ही तो नहीं है ना सिर्फ और सिर्फ जिनने वेबसाइट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एमटेक सॉल्यूशंस, तो एमटेक सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरी वेबसाइट फिलहाल क्या है, कम उसके ऊपर यूज़र ही नहीं है, न्यू मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और मैंने अभी तक गूगल को सबमिट ही नहीं करवाई। फॉर एग्जांपल आपने सबमिट भी करवा ली, अब गूगल क्या करता है उस पे कि किस वेबसाइट का कितना मैश बना हुआ है उसको चेक करता है, मीन्स दैट कौन सी वेबसाइट के कितने लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें दो बंदे हैं हमारे पास, एक बंदा है आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा फेमस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास जो है आप फेमस पर्सनैलिटी ले लो, ठीक है, तो वो बंदा है और दूसरे आप हैं सिंपल। तो दोनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कीजिए, ठीक है, आप फेसबुक पे जाते हैं, दोनों पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस बंदे के फॉर एग्जांपल फ्रेंड हैं या उसका स्कोप है 1000 2000, ठीक है, और आपने अभी आपके 10 या 20 ही आपके पास जो है ना फ्रेंड्स हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि किसकी पोस्ट जो है ज़्यादा ग्रो करेगी, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जिस बंदे का मैच ज्यादा है, जिस बंदे का ट्रैफिक ज्यादा है, जिस बंदे के फ्रेंड्स ज्यादा हैं, ठीक है, जिसके सोशल लिंक्स ज्यादा हैं, उसकी जो है पोस्ट ज्यादा ग्रो करेगी। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा जो है वेबसाइट्स पे, ठीक है, और यूट्यूब के चैनल्स पे, ठीक है, और भी जो भी आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे भी इसी तरह से होता है। तो आपके पास क्या होता है कि गूगल के पास आपको इनिशियली खुद काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने होंगे जो यूजर ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैसे जैसे आपकी वेबसाइट एक एक दफा भी कहीं पे खुलती चली जाएगी, आपके पास लिंक्स बिल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मीन दैट आपका कंजेस्टेड मैश बन जाएगा आपकी वेबसाइट के पीछे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं से जो है हमारे पास क्या कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, लीव कर देते हैं कि भाई नहीं ये हमारी तो वेबसाइट चल ही नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, शुरू में सबको टाइम लगता है, आपको भी पैशन के साथ जो है थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना है, ठीक है, और अपनी जो है प्रोसेस हैं उनको फॉलो करना है, तो आपकी वेबसाइट भी आस्ता आस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। आप अगर देखें कि आपने अगर पहले दिन से भी फेसबुक जब स्टार्ट किया था तो आपके पास कितने फ्रेंड थे, आपके पास इतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, सिर्फ 3-4 ही थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितनी फ्रेंड लिस्ट है। तो इसी तरह से जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट को आपने सबमिट करवा दिया। अब वो वेबसाइट दोस्तों से, अपने कजन्स के मोबाइल्स पे, फ्रेंड्स पे आप जाएं, उसको बोले यार ये खोल के देख लो। एक दफ़ा उसके खोलने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, कि वो बाद में खोले या नहीं खोले उसका मसला है, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, गूगल को पता होगा कि यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, इस बंदे का मैच बनता जा रहा है, किस टाइप के लोग इसे प्रीफर कर रहे हैं, तो गूगल आपको ऊपर पिक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको कि गूगल के अंदर अभी हमने क्या किया, सबमिट किया। उसके बाद गूगल बोर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर मेटा टैग्स किस तरह से लगाते हैं। मेटा टैग मैं अपने ब्लॉग वाली वीडियोस में बता चुका हूँ प्रीवियसली में, फिर भी मैं वो आई कार्ड में दे दूंगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे प्रोसेस को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया है तो आप पोस्ट करते जाएं अपने ब्लॉग्स, एटलीस्ट आप 25 to 30 ब्लॉग्स पोस्ट करें। उसके बाद आपके पास जो है आपके एडसन की रिक्वेस्ट जाएगी और आप ये कोशिश करेंगे कि आपका एडसन अप्रूव हो जाए। उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने ब्लॉग्स चाहिए और किस तरह से आप जो है एडसन के अंदर गूगल एडसन से अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, जब मुझे मंसूर अहमद को अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और हाँ भाई, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए।